अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारे पास एक NVR 7600 सीरीज़ में। आज की जो हमारी वीडियो है वो मुकम्मल NVR की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे। उसके अलावा आप NVR के अंदर कैमरा कैसे ऐड करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अंदर आपको इन दोनों हार्डों को इंस्टॉल करके दिखाएंगे। मुकम्मल जो A to Z सेटिंग है हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर बॉक्स के ऊपर हाईक्विजन कंपनी ब्रांडिंग की गई है और नीचे जो है DS 7600 सीरीज मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। ये जो NVR है ये डबल हार्ट सपोर्टेड है। ये K2 मॉडल है। इसके अंदर एक K1 भी आता है जो एक हार्ट सपोर्टेड होता है। यहाँ पर ये डबल हार्ट सपोर्टेड है ये वाला NVR। इसके अलावा ये जो NVR है जितनी भी चीज़ों को सपोर्ट करता है वो यहाँ पर मेंशन है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा भी इस NVR के अंदर क्या क्या फीचर हैं और क्या सेटिंग है वो सारी हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। बॉक्स की फ्रंट साइड के ऊपर जो मेंशन था यहीं पर भी वही मेंशन है। उसके अलावा नीचे जो है इसका ऐप के लिए QR कोड दिया गया है। बॉक्स की इस साइड के ऊपर जो है इसका मॉडल नंबर मेंशन है। इस NVR का जो मॉडल नंबर है वो DS7616NXI K2 मॉडल नंबर है इसका। अब हम करते हैं अपने बॉक्स को ओपन। जैसे ही हमने इस बॉक्स को ओपन किया है आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा बॉक्स है जिसके अंदर NVR की जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अभी जो है हम छोटे बॉक्स को साइड पे रखते हैं। पहले हम अपनी NVR की जो पैकिंग है उसको हटाकर NVR की जो लुक है वो हम आपको पहले दिखाएंगे। इस NVR का जो डिज़ाइन है जो वो बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी इंडिकेटर हैं वो ब्लिंक करेंगी इंटरनेट की और हार्ट के लिए। NVR की बैक साइड के ऊपर पावर का बटन दिया गया है। इससे आप अपने NVR की पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरे नंबर पर जो पोर्ट है 12 वोल्ट DC पोर्ट, वहाँ पर जो NVR की सप्लाई है वो लगेगी। और जो तीसरे नंबर पर पोर्ट है USB पोर्ट, वहाँ पर आप अपने USB यूज़ करके इससे डाटा भी निकाल सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर कीबोर्ड और माउस भी यूज़ हो जाएगा। आगे जो पोर्ट है VGA पोर्ट, वो आप किसी भी आम LCD के ऊपर जो है इसकी जो डिस्प्ले है वो ले सकते हैं NVR का। और जो आगे HDMI पोर्ट है वो हाई रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होती है। किसी भी आप एंड्रॉयड LCD के ऊपर जो है उसके साथ उसे कनेक्ट करेंगे। आगे ऑडियो इन आउट की ऑप्शन है। और जो लास्ट पे है वो लैन पोर्ट है। लास्ट पे जो लैन पोर्ट है वहाँ पर आपने अपनी जो PoE स्विच का मेन अपलिंक पोर्ट है उसके साथ आपने से कनेक्ट कर देना है। आगे चल के आपको जो इसका लाइव व्यू देने के लिए कैमरे का लैन पोर्ट को हम PoE के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे अथरनेट केबल के साथ। ये जो पोर्ट है वो अथरनेट केबल की पोर्ट है। इस NVR के साथ जो दूसरा बॉक्स निकला था उसको भी हम आपको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आई हैं। ये आप देख सकते हैं जितनी भी इसके अंदर एक्सेसरीज आई हैं वो ये हम यहाँ पर है। सबसे पहले जो है हम आपको पावर केबल जो है सप्लाई के साथ अटैच होगी NVR की सप्लाई के साथ वो निकाल दी है हमने। उसके अलावा ये जो है इसकी पैच केबल है एक लैन पोर्ट के अंदर इंस्टॉल करने के लिए। ये एक अथरनेट केबल है गीगा के अंदर। ये जो केबल है आपके PoE को आपके NVR के साथ अटैच करेगी। उसके अलावा हार्ड को अटैच करने के लिए NVR के साथ दो SATA केबल दी गई हैं। ये दो इसलिए हैं कि जो हमारा NVR डबल हार्ड सपोर्टेड है। उसके अलावा ये जो पावर केबल है डबल हार्ड के लिए, एक जो है पावर केबल की जो वायर है एक तरफ से हम NVR के साथ अटैच करेंगे, दूसरी तरफ से दोनों हार्ड्स के अंदर लग जाएंगी। ये जो पोर्ट है वो NVR के साथ अटैच होगी। ये दूसरी तरफ जो पोर्टें हैं वो दोनों हार्ड के अंदर लग जाएंगी। उसके अलावा एक इसके साथ जो माउस आया है वो आप देख सकते हैं। लास्ट पे जो है वो पावर सप्लाई रह गई है। ये 12 वोल्ट और 3.3 एम्पेयर की सप्लाई है 40 वाट की। अब हम अपने NVR के अंदर दोनों हार्ड को फिट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने जो NVR हैं उनके सारे जो पेच हैं उनको खोल लेंगे। उन सारे पेचों को खोलने के बाद इसके अंदर आपको हार्ड को टाइट करके दिखाएंगे। सारे पेज जो है वो खुल चुके हैं। हमारा जो इसका मेन ऊपर वाला पार्ट है वो भी हमने NVR का उतार लिया है। आगे ये देख सकते हैं आप दोनों तरफ जो है इसकी हार्ड अटैच होंगी। यहाँ पर एक इस तरफ लगेगी और एक दूसरी तरफ लगेगी। पहले हम आपको एक हार्ड लगा कर दिखाते हैं। पहली हार्ड को हल्के हल्के आप पेच लगा लें टाइट करने के लिए। पेच लगाने के बाद वहाँ पर जो दिया गया है हॉल वहाँ पे आपने से सेट करना है। सेट करने के बाद आप दूसरे पेज भी
हार्ड की लगा सकते हैं। हार्डों को NVR के अंदर टाइट करना बहुत ही आसान है और इसके जो कनेक्शन है वो भी बहुत आसान है। हम आगे आपको बता रहे हैं, आगे बढ़ के हम आपको सारे इसके कनेक्शन करके दिखाएंगे। दूसरी हार्ड को भी पहले हम टाइट कर लें इसके अंदर, इसके भी हम उसी तरह 2 पेज पहले लगा लेंगे। उसके बाद जो है बाकी के 2 पेज भी इस हार्ड के अंदर लगा अटैच करने के लिए लगा देंगे। ये जितने भी हमारे स्क्रू थे वो टाइट हो चुके हैं हार्ड के। उसके अलावा अब हम एक हार्ड के जो साटा केबल और पावर केबल भी हमने लगा दी है, दूसरी तरफ भी हमने साटा केबल और पावर केबल लगा दी है। अब जो है हम इन केबलों को NVR के साथ अटैच करेंगे। हमने पहले पावर केबल लगा दी है और दूसरी तरफ हमने साटा केबल्स भी लगा दी हैं हार्ड की। हार्ड को जो फिटिंग करने का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम अपने इस NVR को दोबारा बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसके जितने भी स्क्रू हैं उनको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। स्क्रूओं को अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इसकी जो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम इसे पावर देंगे। अब हम इस NVR को जो है वो पावर सप्लाई देंगे। सबसे पहले पावर सप्लाई देने के बाद इसको LCD के साथ अटैच करके आगे की जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। NVR को जो पावर सप्लाई है वो लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी VGA केबल की तरफ। VGA केबल को NVR के साथ अच्छे तरीके से हम टाइट करेंगे। पहले VGA वायर का जो दूसरी साइड है वो हमने अपने LED के साथ अटैच कर दी है। अब हम एक एक्सटेंशन लीड की मदद से अपने NVR और LED को दोनों को पावर देंगे। अब हम NVR के साथ अटैच करेंगे माउस को अटैच करने के बाद NVR के जो पावर बटन है उससे पावर को ऑन करेंगे। जैसे ही हम अपने NVR की पावर को ऑन करेंगे उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर सबसे पहले ये वाली ऑप्शन आएगी। यहाँ से जो सबसे फर्स्ट के ऊपर जो सेटिंग आई है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करवा रहा है आपसे। NVR कह रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज को अप्लाई करें। उसके बाद कुछ रेजोल्यूशन की है वो आप उसके कैंसिल कर दें। हमारी ये जो LED है हाई रेजोल्यूशन सपोर्टेड नहीं है, हम इसलिए इसे कैंसिल कर देंगे। जैसे ही हमने उसे कैंसिल किया है उसके बाद जो है हमसे ये NVR पासवर्ड साइन करने को कह रहा है। आपने पासवर्ड साइन करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो आपने इसके अंदर एडमिन यूज़ नहीं करना, दूसरे नंबर पर आपने कोई भी इसकी 1 2 3 गिनती यूज़ नहीं करनी है। इसलिए हमने यहाँ पर सोबान 321 साइन किया है। इससे अलावा अगर आप भी 1 2 3 4 5 या कोई एडमिन वगैरह लगाएंगे तो वो पासवर्ड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये NVR। नीचे लास्ट के ऊपर ये पासवर्ड हिंट मांग रहा है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से देख कर याद कर लें आप। हमने वहाँ पर भी अपना पासवर्ड ही साइन कर दिया है। आप यहाँ पर कोई भी अपनी याद दहानी के लिए कोई भी हिंट दे सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड टाइप करने के बाद जो है नीचे आपने एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है, ऑटो के ऊपर क्लिक नहीं करना। एक्टिव के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो हमारा NVR अभी फर्स्ट टाइम सेटिंग हो रही है तो इसे जो है एक्टिव के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप कोई भी अपना जो कैमरा है इसके अंदर विदाउट एक्टिव अगर लगाएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है इसी पासवर्ड को लगाने के बाद एक्टिव हो जाएगा। इसे एक्टिव के ऊपर कॉन्फ़िगर करने का हमारे एक फ़ायदा ये भी होगा कि कोई भी हम नया कैमरा जो इसके साथ जब भी अटैच करेंगे वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा इसी पासवर्ड के साथ। उसके बाद अगर आपने अपने IP कैमरे की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप इसी पासवर्ड के साथ उसकी सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। आगे जो है टाइम की ऑप्शन आ गई है। हमने टाइम जोन के ऊपर आपने टाइप करने के बाद यहाँ पर इस्लामाबाद कराची जो है वो आपने टाइम सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी डेट और टाइम जो है वो भी सेट कर लेना है। यहाँ पर जो है वो पहले से ही सेट है टाइम और डेट अगर सही नहीं है तो आपने सही कर लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे जो है NVR को ऑनलाइन करने के लिए IP की सेटिंग आ गई है। अभी हमने इसके अंदर जो है इंटरनेट की वायर नहीं लगाई तो ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट IP है वही शो हो रही है NVR की। अभी हम इस सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर दोनों हार्ड शो हो गई है जो हमने NVR के अंदर सेट की थी। इसे हम अब पहले इन दोनों हार्ड को फॉर्मेट करेंगे। इन हार्ड को फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पर आपने चेक के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर जो है वो तीर के निशान के ऊपर टाइप कर देना है। उसके बाद जो आपसे ओके का ऑप्शन मांगेगा, आप ओके करेंगे तो ये फॉर्मेट होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो है एक हार्ड फॉर्मेट होगी, फिर दूसरे नंबर पर दूसरी हार्ड भी फॉर्मेट हो जाएगी। दोनों हार्ड जो है फॉर्मेट हो चुकी हैं, दोनों हार्ड जो है वो फॉर्मेट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है तो आगे जो है वो कैमरों की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पर जो है आपके कैमरे शो होंगे अगर आप अपना कोई भी कैमरा NVR के साथ अटैच करेंगे। अभी हमने कैमरा अटैच नहीं किया तो यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा। अभी हम इसे भी नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है तो आगे हमसे परमिशन मांग रहा है कि आप इस NVR को अपने मोबाइल के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। जैसे ही हमने ओके किया है तो आगे जो है हमसे जो वेरिफिकेशन कोड है वो उसे हम चेंज करके अपने मुताबिक जो है वेरिफिकेशन
ये जो वेरिफिकेशन कोड है इसको हमने जब मोबाइल के साथ इन कैमरों को अटैच करना है तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेट कर दिया है। उसके बाद जो है इसको आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये वाले ऑप्शन को आपने क्लोज कर देना है। अगर आप यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे भी फिनिश के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आपके पास ये वाली ऑप्शन आएगी ऑटो लॉगिन की। इसके ऊपर भी आप यस कर दें। यस के ऊपर क्लिक करने का आपको ये फायदा होगा कि आप जो भी कैमरा आप एनवीआर के साथ अटैच करेंगे उनको जस्ट ऐड पे क्लिक करने पर ऑटो लॉगिन हो जाएगा। अब जो है हमारे एनवीआर की जितनी भी सेटिंग थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम जो आपको एक कैमरा जो है उसके साथ अटैच करके दिखाएंगे कैसे कैमरे को आपने पीओई के साथ अटैच करना है और उसके बाद लाइव व्यू आपने कैसे एनवीआर के ऊपर लेना है। पीओई की जो पावर सप्लाई है वो मैं पीओई के साथ अटैच कर रहा हूँ और जो पावर सप्लाई है उसको 220 अप्लाई करूँगा एक्सटेंशन लीड से। अब हमने पीओई को पावर दे दी है। अब हम पीओई के अंदर चेक करेंगे कि पावर आ चुकी है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीओई की जो लाइट इंडिकेटर पावर की है वो ऑन हो चुकी है। अब जो है हम इस पीओई का जो अपलिंक की पोर्ट है उसको एनवीआर के साथ अटैच करेंगे। जो पैच केबल एनवीआर के साथ आई थी उसके साथ एक तरफ से हम पीओई के अंदर लगाएंगे और दूसरी तरफ से हम एनवीआर के अंदर लगा देंगे। इसके अलावा जो है वो कैमरे को पीओई के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है दूसरी पैच केबल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो है हम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने कैमरा साथ अटैच किया है वो यहाँ पर शो हो चुका है। इसे ऐड करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा खुद ब खुद। कैमरा को ऐड करने से पहले हम अपने एनवीआर की जो आईपी है वो सेट कर लेंगे अपने इंटरनेट के मुताबिक। बाद में जब इसे इंटरनेट के साथ अटैच किया जाए तो किसी किस्म का कोई मसला ना आए। और उसके अलावा जो है वो कैमरे भी खुद ब खुद अपनी आईपी एनवीआर के मुताबिक चेंज कर लेंगे एक्टिव होते वक्त। इंटरनेट के मुताबिक हमने यहाँ पर जो है आईपी सेट कर दी है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे ताकि ये आईपी जो हमारी सेव रहे। जैसे ही हम कैमरे को अब ऐड करेंगे तो ये देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो 1 जा रही है। जैसे ही हमने ऐड किया है थोड़ी देर के बाद उसने अपनी रेंज जो है वो 10 कर ली है खुद ब खुद। अब हमारा कैमरा जो है एनवीआर के अंदर प्ले हो गया है। अब हम अपने कैमरों की तरतीब को बरकरार रखने के लिए जो लास्ट वाली आईपी है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये जो 2 डिजिट जा रहा है लास्ट वाला इसे हम 81 कर देंगे क्योंकि हमने एनवीआर का जो था 80 पासवर्ड रखा था। आगे जितने भी हमारे कैमरे आएंगे उसे 82, 83, 84 ऐसे सारे हम तरतीब के साथ आईपी सेव करते रहेंगे। इन लास्ट के ऊपर जो इन आईपीओ का रेंज बढ़ाने का मकसद यही है कि किसी किस्म का बाद में कोई मसला ना आए। अगर आप आपके इंटरनेट के पास ये आईपी मौजूद नहीं है तो कैमरे को जो प्ले होने में थोड़ी दुश्वारी का सामना हो सकता है। इसलिए हमने 80 के ऊपर एनवीआर को सेट किया है और 81 और 82, 83, 84 के ऊपर सारे जो है कैमरे सेट करेंगे। जितने हमारे कैमरे बढ़ते जाएंगे हम एक एक जो है इसका डिजिट बढ़ाते जाएंगे। अब हमने इसकी जो आईपी चेंज की है यहाँ पर क्रॉस आ गया है। थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद जो है वो ग्रीन हो जाएगा। रेड होने का मतलब, क्रॉस आने का मतलब यही है कि हमारा जो कैमरा है वो डिस्प्ले के अंदर शो नहीं हो रहा। जैसे ही हमारा ये ग्रीन होकर गुड हो जाएगा तो हमारा जो कैमरा है वो ऐड होकर प्ले हो चुका है। जैसे हम लाइव व्यू के अंदर जाएंगे ये देख सकते हैं ये कैमरा हमारा यहाँ पर प्ले है। इस एनवीआर की जितनी भी सेटिंग थी वो हमने आपको इस वीडियो में समझा दी है और आपने आईपी कैमरा इसके अंदर कैसे ऐड करना है वो भी हमने समझा दिया है। अगर आप इसके मोबाइल के साथ अटैच करके ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो जो है वो हमने अपने आई बटन के अंदर ऐड कर दूंगा मैं, जहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। हाईविजन के एनवीआर और डीवीआर को ऑनलाइन करने की हमने पहले से वीडियो बना रखी है। आप यहाँ पर आई बटन के ऊपर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।